हाय स्टूडेंट्स। आज सीए फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग का हो गया है और इस पेपर का डिस्कशन भी करना है मेरे को। और साथ में अगला जो पेपर है बिजनेस लॉ का, उसकी क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है ये भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो आप इसको थोड़ा सा देखना और अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे उनका भी इनका बेनिफिट मिले। और व्यवसाय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके भी रखना। ये जो पहला क्वेश्चन आया है, बिल्कुल पेपर के ओवरऑल व्यू की बात करता हूं तो देखो, पेपर में जो क्वेश्चन पहले ट्रू फॉल्स का आता है तो नॉर्मली सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लोगों के नॉर्मली देखे हुए होते हैं, कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसके अलावा अपन इसका जो बी पार्ट करते हैं, बिजनेस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस है जो बिगिनिंग के चैप्टर में है, स्टार्टिंग में। इसके अलावा आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये पहला जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका बीआरएस का क्वेश्चन है, बैंक रिकंसिलिएशन का। और बैंक रिकंसिलिएशन में जो एडजस्टमेंट है वो नॉर्मली वही एडजस्टमेंट है जो आप लोग करते आए हो, ये भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज इसमें नहीं है। तो यानी बीआरएस का क्वेश्चन भी सिंपल है। इसका जो बी पार्ट है 2 का ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का है। और बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन भी ऐसे आईसीआई के स्टडी मेटल में अवेलेबल है, यानी जितने भी क्वेश्चन है आईसीआई के स्टडी मेटल के बेसिस पे ही है। कोई 2 क्वेश्चन मर्ज करके दिया है या सिंगल क्वेश्चन दिया है, लेकिन सारे एडजस्टमेंट जो है आईसीआई के स्टडी मेटल से हैं। अगर बच्चे ने स्टडी मेटल कर रखा है तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3A जो क्वेश्चन है ये ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बेसिस पे आपको बैलेंस शीट बनाने का दे रखा है। इसके भी कोई एडजस्टमेंट देखोगे तो सारे के सारे एडजस्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी ऐसा स्पेशल एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। इसके अलावा बी पार्ट जो है वो पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप में रिटायरमेंट का जो क्वेश्चन है ये भी आप देखो सिंपल एडजस्टमेंट दे रखा है सारा, यानी इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी ये सॉरी एडमिशन का क्वेश्चन है बेसिकली ये। और इसका जो 4A पार्ट है, ये 4A पार्ट है, ये एडमिशन के बजाय ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट का। और रिटायरमेंट में भी जो सारी की सारी एडजस्टमेंट है ये सिंपल एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट के एडजस्टमेंट में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यानी आईसीआई स्टडी मेटल में इस टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल है। ये आगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके भी एडजस्टमेंट आप देखोगे तो कोई ऐसा एडजस्टमेंट नहीं दे रखा जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, यानी सारे के सारे ये जो एडजस्टमेंट है आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। 5 का जो ए पार्ट है ये स्टॉक का है, और स्टॉक में भी जो बिल्कुल सिंपल पॉइंट वाली चीजें हैं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यानी जो बच्चा ने एक बार आईसीआई का स्टडी मेटल पढ़ा है वो ये भी कर सकता है। और इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आप देखोगे तो एक तो ये डेप्रिसिएशन का है, और अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को ये एक तरीके से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो कैलकुलेट करवा रहा है। और इसका जो 5th का जो सी पार्ट है वो डिबेंचर रिडम्पशन का है। डिबेंचर का ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट जो छठा क्वेश्चन है इसमें 15 मार्क्स का आपका जो इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। और इसका जो बी पार्ट है ये आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और ये भी आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे तो पेपर बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें बच्चों को एक दिक्कत ये आई कि पेपर थोड़ा लेंथी था, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, स्पेशली जिनके नंबर ऑफ रिवीजन कम थे। लेकिन जिसने 4-5 बार रिवीजन कर रखा था उनको पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 4 to 5 टाइम रिवीजन कर लेते हैं, वो सिस्टमेटिक होता है तो पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल पेपर सही है। और अब आप लोग अगले पेपर में लग जाओ। अब देखो आपका अकाउंट्स का पेपर तो हो गया, अब उसमें तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ। आपको न तो ये आंसर चेक करना है कि इसका आंसर क्या था क्या नहीं था, न किसी से डिस्कशन करना, क्योंकि जो होना था हो गया, अब चेंज कुछ हो नहीं सकता है। और हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई होगी तो आपका दिमाग खराब रहेगा, कि हो सकता है आपने सही किया हो कि दोस्त ने आपको गलत बता दिया हो तो दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा गलत नहीं हो गया, इसलिए उसको तो दिमाग लगाओ मत। अब अगले पेपर की प्रिपरेशन में आ जाओ। और अगले पेपर का जो प्रिपरेशन है आपका बिजनेस लॉ है, इसमें बस क्या ध्यान रखना है, एक तो देखो जो आप रिविजन करवाना है तो इजी से टफ चलना,
और इजी स्टेप में जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो वीएसआई की जो कैटेगरी बनाई हुई है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि जैसे ई कैटेगरी में चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 2, 3, 4 है कंसिडरेशन अदर एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 3 है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें कंडीशन वारंटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है जो इंपोर्टेंट है। चैप्टर 4 है उसमें यूनिट नंबर 2 और 3 इंपोर्टेंट है। चैप्टर 6 है कंपनीज एक्ट, ये अच्छा है, छोटा सा है, ये 17 मार्क्स का, तो लगभग 58 मार्क्स का तो वेटेज इसका है। इसके अलावा बी कैटेगरी में आपके चैप्टर नंबर 2 के यूनिट नंबर है 1, 6, 7, 8, 9, ये आप देखना। इसके बाद में चैप्टर 3 का यूनिट नंबर 4, चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 1। तो यानी ये प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, जितना कोर्स मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करो, नहीं प्रायोरिटी वाइज ही लेके चलो। इस प्रायोरिटी में करोगे तो इसका मतलब है कि अच्छी चीजें प्रायोरिटी में आ जाएगा तो उसके ज्यादा पॉसिबल बनेगा। और सी कैटेगरी में जो आपका चैप्टर 1 है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चैप्टर 2 है जिसका यूनिट नंबर 5 है, चैप्टर 3 का यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 है, ये 31 मार्क्स का है। तो अगर आप कैटेगरी वाइज करेंगे तो अच्छा पोर्शन पहले होगा, उसमें ज्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ चीजें और ध्यान रखनी है लो में। एक तो ये ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद होता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई केस लो का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, याद होता तो ठीक है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको 5 स्टेप में दिया जाता है। पहला है कि रेलेवेंट प्रोविजन समझाना है, अगर किसी एक्सेप्शन का है तो एक्सेप्शन भी देना है। तीसरे नंबर पे बेसिक इश्यू, चौथे नंबर पे रीजन और पांचवें नंबर पर डिसीजन, इस तरह दिया जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पूरे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। और कोई ये भी मत सोचो कि आपको रटी हुई चीजें चाहिए, लाइन टू लाइन चाहिए। आपने पढ़ रखा है, मॉड्यूल देख देख के पढ़ रखा है, जो समरी आपको याद रहे वो लिख देना, वही आपके काम की है। और सेक्शन नंबर लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं, लिखोगे तो मिलेंगे नहीं, इसलिए इरेलेवेंट है, इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिव रह के स्टडी करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, इससे नेगेटिव लोगों से दूर रहो और पॉजिटिव रहो, आपके आगे के पेपर भी अच्छे होंगे। थैंक यू।